क्या आप काली लिनक्स के कमांड्स को बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं? तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है। आज के इस सेशन के अंदर हम कुछ बेसिक कमांड्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और इसको बहुत ही ईजी में मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको सीखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीटरूट्स। और आज के इस सेशन के अंदर हम काली लिनक्स के कुछ कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं और जानने वाले कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको चीट शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और मैं ट्राई करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूं, जिससे कि आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम सेल के बारे में। तो यहाँ पर आपको काली लिनक्स के अंदर दो सेल मिलते हैं, एक होता है बैश और दूसरा होता है ZSH। बैश का मतलब होता है बर्न अगेंस्ट सेल, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और वाइडली यूज्ड होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें ZSH के बारे में, तो वो जेड सेल होता है और ये बैश का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देता है, जैसे स्पेलिंग करेक्शन और इसी के साथ साथ एडवांस कंप्लीशन और प्लगइन सपोर्ट्स। तो अभी हम मूव करते हैं अपने काली मशीन के ऊपर। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने काली मशीन को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने टर्मिनल को भी ओपन कर दिया है और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर Ctrl+++ इंटर करके इसका साइज इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर अभी हम बैश सेल यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको स्विच करना है ZSH सेल में, तो आप सिंपली यहाँ पर ZSH कमांड डाल करके इंटर कर सकते हैं। आप सिंपली इसको स्विच कर सकते हैं ZSH सेल में। तो अभी हम Z सेल में स्विच कर चुके हैं और वहीं पर अगर आपको फिर से बैश के अंदर स्विच करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप बैश टाइप करके इंटर कर सकते हैं। तो अभी हम बैश सेल के अंदर स्विच कर चुके हैं। तो गाइस अब हम कुछ बेसिक कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम है कौन, लाइक हम कौन सा रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं या फिर हमारा यूजर नेम क्या है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है who am I। और जैसे ही आप who am I टाइप करते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है वो आ जाता है। यहाँ पर मेरा नाम है अनिल, तो यहाँ पर ये अनिल शो कर रहा है। तो अब हम बात करने वाले कि कैसे आप डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं या फिर मान लो कि आप कैसे डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है ls, जिसको कि हम लिस्ट भी बोलते हैं। जब आप इसको सिंपली इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी डायरेक्टरीज होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास इसी के अंदर एक और कमांड आता है, जिसको कि हम बोलते हैं ls-l। और जब आप इसको इंटर करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाता है कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। और वहीं पर अगर हम ls-a टाइप करके इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो हिडन डायरेक्टरीज हैं वो भी शो हो जाती हैं। तो बेसिकली ls-a क्या करता है कि आपको जो हिडन डायरेक्टरीज हैं उनको भी शो करता है। और अब हम बात करने वाले कि कैसे आप डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं cd कमांड का। आपको क्या करना है, सिंपली cd कमांड यूज करना है और जो भी डायरेक्टरी के अंदर आपको इंटर करना है आप इंटर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ls कमांड लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे cd और उसके बाद टाइप कर देंगे डाउनलोड्स। उसके बाद आपको इसको सिंपली इंटर कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा डाउनलोड्स। तो अभी हम डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, cd कमांड का ही यूज करके इससे बैक जाएंगे, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, cd डॉट। इसका यूज करके आप सिंपली जैसे ही इंटर करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें 2 स्टेप बैक जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली cd डॉट यूज करके आप बैक जा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कट करते हैं और यहाँ से क्लियर करते हैं और फिर से हम cd डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाते हैं और इंटर करते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे आप ये सारी चीजें सीखते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक जगह पर ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको cd कमांड यूज करके एक पार्टिकुलर डायरेक्टरी का पूरा पैथ ही देना पड़ेगा, जहाँ पर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो वहाँ पर आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जब आप cd डॉट कमांड यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उस पैथ के अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हैं उससे पहले वाले डायरेक्टरी के अंदर आप इंटर हो पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, cd/home/anil/ डाउनलोड्स। तो यहाँ पर जब आप इंटर करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली रेंडर कर देगा डाउनलोड फोल्डर के अंदर। और इसमें इंटर करने के बाद जब आप cd डॉट यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अनिल फोल्डर के अंदर आपको ले जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर cd और उसके बाद हाइफन यूज करें, तो ये क्या करेगा कि आप जिस डायरेक्टरी से वहाँ पर गए हैं वहाँ पर डायरेक्टली रेंडर कर देगा। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें सॉरी गाइस, यहाँ पर cd स्पेस हाइफन क्या करता है कि शो करता है कि हम इससे पहले कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। यहाँ पर अगर आपको उसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, सिंपली cd कमांड डालना है, इंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप उसी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। तो अब हम जानने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर डायरेक्टरी या फिर किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 कमांड्स हैं। यहाँ पर हम टच कमांड यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल को जनरेट करने के लिए या फिर किसी एक सिंगल पार्टिकुलर फाइल को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टच और उसके बाद डेमो डॉट
txt फाइल को जनरेट कर दिया है। हम यहाँ पर ls कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है demo.txt। और वहीं पर मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर कोई फोल्डर या फिर फाइल को क्रिएट करना है तो इसके लिए मेरे पास आता है मेक डायरेक्टरी कमांड, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं mkdir, और यहाँ पर हम सिंपली डेमो टाइप कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमने डेमो फाइल ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर mkdir हेलो टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, फिर ls कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। और अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इन फाइल्स के अंदर देख सकते हैं या फिर कैसे उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं इसको क्लियर और लगाते हैं यहाँ पर कमांड ls और हम ओपन करते हैं demo.txt को। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है cat demo.txt। आपको cat का यूज करना है और जो भी फाइल आपको ओपन करना है उसका नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम सिंपली इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ आपको मिलता है तो आप सिंपली cat कमांड का यूज करके ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास और भी कमांड आते हैं, जैसे कि अगर आपको इसके अंदर जो भी डिटेल है उसको लेस फॉर्मेट में देखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली लेस और demo.txt टाइप करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपको यहाँ पर लेस फॉर्मेट में दिखाता है कि आखिर इस फाइल के अंदर क्या है। तो यहाँ पर तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कट करेंगे और फिर टर्मिनल को ओपन करेंगे। मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर हम ls कमांड यूज करते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड के बारे में जानने वाले हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का जो एंडिंग का पार्ट होता है या फिर जो एंडिंग का डिटेल्स होते हैं या फिर डेटा होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली टेल टाइप करना है और उसके बाद फिर आपको जो भी फाइल एंटर करना है उसका नेम यहाँ पर ऐड कर देना है। हम टेल टाइप करेंगे, demo.txt टाइप करेंगे। तो यहाँ पर तो हमें कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि demo.txt मैंने आप लोगों के सामने ही क्रिएट किया है, इसके अंदर कोई भी ऐसे डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेनली स्टेनोग्राफी में हम यूज करते हैं, जहाँ पर हम हैशेस को फाइंड करते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल या फिर किसी भी PDF फाइल के अंदर से। और अब हम जानने वाले हैं कि कैसे आप इन डायरेक्टरीज या फिर इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कमांड का यूज करते हैं rm demo.txt। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करना है तो आप rm कमांड का यूज करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हम ls कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो demo.txt था वो डिलीट हो चुका है। और अगर आपको कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, rm और उसके बाद जो डायरेक्टरी है उसका नेम आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पर हेलो को डिलीट करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेलो टाइप करूँगा और इंटर कर दूंगा, फिर ls कमांड यूज करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हेलो था वो भी डिलीट हो चुका है। और मान लो कि हमें एक ही टाइम पर बहुत सारे डायरेक्टरीज को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली rm-r, पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टरीज को क्रिएट कर देता हूँ, mkdir हेलो इंटर करते हैं, ls कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हेलो और डेमो है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ डिलीट करेंगे। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूँगा rm-r हेलो और उसके बाद स्पेस देकर डेमो, फिर इंटर कर दूंगा, ls कमांड यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हेलो और डेमो था दोनों ही डिलीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लियर टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम नेविगेशन और परमिशंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप स्लैश टाइप करते हैं तो स्लैश क्या करता है कि आपका जो रूट डायरेक्टरी है उसको ये डिफाइन करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्लैश होम, तो ये क्या करता है कि हमारा जो होम डायरेक्टरी है उसको डिफाइन करता है। और वहीं पर अगर हम बात करें स्लैश etc, तो ये क्या करता है, सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम स्लैश var टाइप करें या फिर मान लो कि अगर आपको कहीं स्लैश var दिख रहा है तो वहाँ पर आपको सिंपली समझ जाना है कि ये जो लॉग्स है वेरिएबल के अंदर उनको शो करता है या फिर मान लो कि उसको डिफाइन करता है। और वहीं पर अगर आपको स्लैश बाइन और स्लैश एस बिन दिख रहा है तो ये क्या करता है कि आपकी जो बाइनरी फाइल्स हैं उनको डिफाइन करता है। मान लो कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी टूल्स को क्लोन कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सिंपली समझना है कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं और आप इसके अंदर कैसे जा सकते हैं। आप सिंपली cd कमांड यूज करके इसके अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम करते हैं इसको क्लियर और हम कुछ नेविगेशन कमांड्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला नेविगेशन कमांड है वो है pwd। अब जब pwd आप टाइप करते हैं तो ये क्या करता है, आपका जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसको शो करता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म ही है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो आपको ये जो भी आपका डायरेक्टरी है वो शो करता है। हमारा है /home/anil, तो ये वही शो कर रहा है। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर फाइल के अंदर जाना है, जो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली cd कमांड यूज करके /home/anil टाइप कर सकते हैं और आप क्या करेंगे, सिंपली अनिल फोल्डर के अंदर मूव कर जाएंगे डायरेक्टली। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होम फोल्डर के अंदर और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cd स्पेस हाइफन टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जो प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर थे वहां पर पहुंच जाएंगे। ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा
कन्फ्यूज कर दिया होगा, बट कोई ना, इसका फंक्शन ही यही है। CD और हाइफन यूज करते ही ये आपको बैक कर देता है, जिस फोल्डर से आप आए हैं उसी फोल्डर में आपको ये पहुंचा देता है। और अब हम बात करते हैं कि कैसे आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। लाइक सिंपली मैं यहाँ पर ls कमांड यूज करता हूँ और यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ touchdemo.txt। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। हम कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली cp कमांड यूज करेंगे। cp कमांड यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा demo.txt है इसको हमने कॉपी कर दिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे /home/anil और फिर हमारा /डाउनलोड फोल्डर बना देते हैं। हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, ls कमांड यूज करते हैं। ls करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर के अंदर चलते हैं, डाउनलोड्स, और फिर हम इंटर करते हैं, ls कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है demo.txt। और वहीं पर अगर हम cd डॉट यूज करते हैं, बैक जाते हैं, ls कमांड यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको demo.txt दिखेगा। तो क्या हुआ है यहाँ पर कि ये कॉपी और पेस्ट हो चुका है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि इसको कैसे आप मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है mb, और फिर आपको क्या करना है, demo.txt, या फिर मान लो कि आपका जो भी फाइल है, और फिर आप जिस फोल्डर के अंदर इसको मूव करना चाहते हैं, लाइक हम करेंगे home/anil, और उसके बाद हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर मूव कर देते हैं, एंटर करते हैं, ls कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो demo.txt है वो मूव हो चुका है। और अब हम चेक करते हैं कि उस फाइल के अंदर ये गया है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cd डेस्कटॉप, एंटर करेंगे, ls कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो demo.txt है वो आ चुका है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिलीट करेंगे, rm और demo.txt यूज करके इसको एंटर कर देंगे, ls कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। cd हाइफन यूज करेंगे, एंटर करेंगे, हम आ चुके हैं अपने मेन डायरेक्टरी के अंदर। हम जाते हैं cd डाउनलोड फोल्डर के अंदर, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ls कमांड यूज करेंगे। हम यहाँ से भी demo.txt को डिलीट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली rm demo.txt टाइप करते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी मैं कर देता हूँ इसको क्लियर। तो आई थिंक अभी आपको कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पता चल गया होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि कैसे आप फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ls कमांड यूज करूँगा, यहाँ पर मैं cd डॉट यूज करूँगा, मैं चला गया अपने मेन फोल्डर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक फाइल बनाते हैं। मैं क्रिएट करता हूँ touchdemo.txt को ही यूज करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप रीनेम करने के लिए सेम mb कमांड यूज करना पड़ेगा। हम करते हैं mb demo.txt, लेकिन ये जो पैथ है ना, इसको हम डिलीट करके हम सिंपली यहाँ पर रीनेम, या फिर मान लो कि जो भी आप यहाँ पर इसका नेम देना चाहते हैं, rename.txt हम इंटर कर देंगे, ls कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो demo.txt है वो rename.txt हो चुका है, मतलब ये रीनेम हो चुका है। हम करते हैं इसको क्लियर। और अब हम बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर chmod कमांड का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आप कोई भी अगर टूल को क्लोन कर रहे हैं या उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ फाइल्स होते हैं जिनको कि आपके परमिशंस चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली chmod +x और उसके बाद आप यहाँ पर स्टार ऐड कर सकते हैं। ये कमांड रन करने के बाद क्या होता है कि उस फाइल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर जितने भी फाइल्स होते हैं उन सबको परमिशन मिल जाता है आपके सिस्टम के ऊपर रन करने के लिए। और यहीं पर अगर आप chmod 755 और उसके बाद जो भी आपके पास txt फाइल है उसका नेम यहाँ पर आप एंटर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसको भी फुल परमिशन मिल जाता है। लाइक जैसे आप विंडोज के अंदर कुछ ऐसे टूल्स रन करते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को रन करते हैं जहां पर वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है, यहाँ पर भी आपको उन चीजों को परमिशन देने के लिए chmod कमांड का यूज करना पड़ता है। हम करते हैं इसको डिलीट। और अभी हम जानते हैं कि कैसे आप chmod कमांड का यूज करके ऑनरशिप भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, chmod और फिर हमारा यूजर मतलब अनिल है, तो हम क्या करेंगे, इसको demo.txt में चेंज कर देंगे। मतलब हमारा जो ऑनरशिप है वो तो अनिल के पास है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, chmod कमांड का यूज करके अनिल का जो ऑनरशिप है उसको हम demo.txt को दे सकते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर अपना ऑनरशिप नहीं देना है, इसलिए मैं इस कमांड को यहाँ पर रन नहीं करूंगा। हम करते हैं इसको डिलीट। और यहाँ पर हम इसी के साथ साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक CLI कमांड्स के बारे में जाना, और अगले सेशन के अंदर हम कुछ इसी तरह से नई चीज़ें जानने वाले हैं और कुछ नए कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि कैसे आप लिनक्स को यूज कर सकते हैं और कैसे आप उसको अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आप अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।